बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसन्निद अहमद में रिवायत है, सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक अंसारी के जनाजे में गए। जब कब्र पर पहुँचे तो देखा कि अभी तक कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। ऐसा लगता था कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लकड़ी थी। उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को कुरेदने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और 2-3 बार फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी जब इस दुनिया के आखिरी और आखिरत के पहले मराहिल में होता है तो आसमान से सूरज की तरह के इंतहाई सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं। उसके पास जन्नत का कफन और खुशबू होती है। वो आकर इस आदमी की आंखों के सामने बैठ जाते हैं। इतने में मौत का फरिश्ता आकर उसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की बख्शिश और रज़ामंदी की तरफ निकल। इसकी रूह आराम से बहती हुई यूँ निकल आती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा निकल आता है। जन्नत के फरिश्ते इस रूह को मौत के फरिश्ते के हाथों में एक लम्हे के लिए भी नहीं रहने देते, बल्कि वो फ़ौरन उसे वसूल करके जन्नत वाले कफन और खुशबू में लपेट देते हैं। इससे रोए ज़मीन पर कस्तूरी की उम्दा तरीन खुशबू जैसी महक आती है। फरिश्ते उसे लेकर ऊपर जाते हैं और वो फरिश्तों की जिस जमात और ग्रोह के पास से गुज़रते हैं, वो पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? उसे दुनिया में जिस बेहतरीन नामों से पुकारा जाता था, वो फरिश्ते उनमें से सबसे उम्दा नाम लेकर बताते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ हैं। यहाँ तक वो उसे पहले आसमान तक ले जाते हैं और उसके लिए दरवाज़ा खुलवाते हैं। उनके कहने पर दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते इस रूह को ऊपर वाले आसमान तक छोड़ कर आते हैं। इस तरह उसे 7वें आसमान तक ले जाया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे के नामे अमाल वाली किताब इल्लियीना में लिख दो और उसे ज़मीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि उसमें मैंने उसको उसी से पैदा किया है, इसलिए मैं उसको उसी में लौटाऊंगा और फिर उसको दूसरी मर्तबा उसी से निकालूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाकर उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। वो कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो कहते हैं, ये जो आदमी तुम्हारे अंदर माबूस किया गया है वो कौन है? वो जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल हैं। और कहते हैं, ये बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और मैंने इसकी तस्दीक की। इसके बाद आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करते हुए कहता है, मेरे बंदे ने सच कहा है। उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस उसकी तरफ जन्नत की हवाएं और खुशबुएं आने लगती हैं और ताहिद नज़र उसके लिए कब्र को फराख कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पास एक इंतहाई हसीन और जमील, खुशपोश और उम्दा खुशबू वाला एक आदमी आता है और कहता है, तुम्हें हर चीज़ की बशारत हो जो तुम्हें अच्छी लगे। यही वो दिन है जिसका तेरे साथ वादा था। वो कब्र वाला वो कब्र वाला पूछता है, तो कौन है? तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा लगता है जो खैर के साथ आता है। वो जवाबन कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। वो कहता है, ए मेरे रब, क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने अहलो और माल की तरफ लौट सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर आदमी जब इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत की तरफ जा रहा होता है तो आसमान से सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। उनके पास टाट होते हैं। वो आकर उसके सामने बैठ जाते हैं। इतने में मौत का फरिश्ता आकर उसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है, ए खबीस रूह, अल्लाह के गुस्से और नाराज़गी की तरफ निकल आ। वो उसके जिस्म में बिखर जाती है। फिर फरिश्ता उसे यूं खींचता है जैसे कांटेदार सलाख को
कोतर ऊन में से खींच कर निकाला जाता है। जब फरिश्ता उसे निकाल लेता है तो दूसरे फरिश्ते इस रूह को उसके हाथ में एक लम्हे के लिए भी नहीं रहने देते, बल्कि वो उसे टाटों में लपेट लेते हैं। रोए ज़मीन पर पाए जाने वाली सबसे गंदी बदबू उससे आती है। फरिश्ते उसे लेकर ऊपर को जाते हैं। वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये खबीस रूह किसकी है? इस आदमी को दुनिया में जिन बुरे नामों से पुकारा जाता था, वो उनमें से एक सबसे बुरा और गंदा नाम लेकर बताते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ हैं। यहाँ तक कि फरिश्ते उसे पहले आसमान तक ले जाते हैं और दरवाज़ा खुलवाने का कहते हैं, लेकिन उसके लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाता। इसके बाद उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है और दो फरिश्ते उसके पास पहुँच जाते हैं और उसे बिठाकर उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय हाय मैं तो नहीं जानता। वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, हाय हाय मैं तो नहीं जानता। आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करता है, ये झूठा है, इसके लिए जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो और उसके लिए जहन्नुम की तरफ दरवाज़ा खोल दो। बस वहाँ से उसकी तरफ जहन्नुम की हरारत और बदबू आने लगती है। उसकी कब्र उस पर इस कदर तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। एक इंतहाई बदशक्ल और बदसूरत गंदे लिबास वाला बदबूदार आदमी उसके पास आकर कहता है, तुझे हर उस चीज़ की बशारत हो जो तुझे बुरी लगती है। ये वही दिन है कि जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा तो ऐसा है जो शर के साथ आता है। वो कहता है, मैं तेरा बुरा अमल हूँ। वो कब्र वाला कहता है, ए मेरे रब, क़यामत कायम ना कर। नाज़रीन ग्रामी, लेकिन 8 किस्म के लोगों से कब्र में सवालात नहीं होंगे। इनमें से एक शहीद है जो कि इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला हो और उसमें वो शहीद हो जाए। दूसरे नंबर पर वो शख्स जो मर्ज़ ताउन से फ़ौत होने वाला हो। तीसरे नंबर पर ताउन के ज़माने में उनके अलावा किसी मर्ज़ से फ़ौत होने वाला, जबकि वो उस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। चौथे नंबर पर सिद्दीकीन से भी कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा। पाँचवें नंबर पर जुम्मे के दिन या रात में मरने वाला शख्स। छठे नंबर पर हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स, और बाज़ हजरात ने तो इस सूरत के साथ सूरह सजदा को भी मिलाया है। सातवें नंबर पर और अपनी मर्ज़ में जो शख्स कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा वो उसी का विरद रखेगा, और अगर ये फ़ौत हो जाए तो उससे भी सवाल नहीं होगा। आठवें नंबर पर बाज़ शारहीन ने फरमाया कि उनमें अम्बिया अलैहिस्सलाम का इजाफ़ा किया जाएगा, इसलिए कि वो सिद्दीकीन से दर्जे में बड़े हैं और उनसे भी सवाल नहीं होगा।